अब नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है मैक्सिमा और मिनिमम का। तो एग्जाम्पल आपको फाइंड द लोकल मैक्सिमा कॉमा लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट इफ एनी ऑफ फॉर द फंक्शन। गिवन फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को नंबर 1 ले लेंगे और फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड क्या है फर्स्ट स्टेप, करली एफ ओवर करली एक्स एंड करली एफ ओवर करली y। तो सबसे पहले हमने करली एफ ओवर करली एक्स निकाल लिया है। तो इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y कांस्टेंट आएगा। तो इसकी क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y x की 1 माइनस ऑफ 10 x, बाकी आपका यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस 4 की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये एज इट इज़। और यहाँ पे दूसरी हम निकालेंगे करली y, तो इसका क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट आएगा। फर्स्ट आपकी आ जाएगी 2 ऑफ x, सेकंड 0 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ 4y। नेक्स्ट आपका आएगा प्लस का 4x है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का 4 है, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है जो कि ये निकाली है। तो इसको नंबर 2 दे दो और नंबर 3 दे दो। फर्दर लिखना सॉल्व करली एफ ओवर करली एक्स इज इक्वल टू 0 एंड करली एफ ओवर करली वाई इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गई, 2y माइनस 10x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, y माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या बन गया 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गई 2 कॉमन लिए तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ, जैसे ये भी आपकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो हम इन दोनों को यूज़ करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू 2y, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y। तो आपका क्या आ गया, y माइनस 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया y माइनस 10y प्लस 2 इक्वल टू 0, और बोल सकते हैं हम इसको माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 2y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अगर y ये आया है आपका तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू वाई 2 बाई 9, तो ये बन गया आपका 4 बाई 9। तो आपकी दो एक ही सिंगल वैल्यू आई है, x कॉमा वाई किसके इक्वल आ गया है, 2 डिवाइडेड बाई 9 x की है 4, तो 4 बाई 9 कॉमा 2 बाई 9। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये तो हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ए बी सी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ए क्या है आपका, करली स्क्वायर एफ ओवर करली एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से बी क्या है आपका, करली स्क्वायर एफ ओवर करली एक्स करली वाई, और सी आपका आ जाएगा करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई स्क्वायर। तो आपका ए जो है, ए यहाँ से निकालेंगे हम, करली एफ ओवर करली एक्स ये आया है 2 में, तो इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू अगेन करना है डिफरेंशिएट एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तभी आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन 0, और इसकी आ जाएगी माइनस का 10x है, तो आपकी आ जाएगी a इक्वल टू माइनस 10। फर्दर 4 है तो 4 की डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे b की चेक कर लेते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू y है फिर x है, तो विद रिस्पेक्ट टू y को हमने डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y को x के करना है सेकंड के लिए। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे y कांस्टेंट, तो आपकी जो आ जाएगी यहाँ पे डिफरेंशिएशन वो आ जाएगी 2। नेक्स्ट है c इक्वल टू करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई स्क्वायर, तो ये आपका है, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, तो आपका एक्स वाली टर्म कांस्टेंट आएगी, तो इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, माइनस का 4। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि एट पॉइंट, पहले ए सी माइनस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए आपका है -10, सी आपका है -4, और माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी आपका 2 का स्क्वायर है, तो ये बन गया 40
माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का आ गया -4, तो ये बन गया 36, तो विच इज़ ग्रेटर देन 1। पहला केस आएगा जो कि था AC माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सॉरी 1 नहीं 0 आएगा। अब ये जो है, ये जो आया है ग्रेटर देन 0, तो हम ऐड पॉइंट चेक करेंगे। आपका था 4/9, 2/9। इस पे a की वैल्यू क्या है, तो a कितना है आपका -10 है, x और y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बट a जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो AC माइनस बी स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0, तो ये केस होता है आपका मैक्सिमा का। तो इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज द गिवन फंक्शन इज maximum at 4/9, 2/9, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ये आ जाएगी f ऑफ 4/9, 2/9, दैट इज इक्वल टू किसके बन गई ये हमने पुट करना है किसमें, जो गिवन कर्व स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, 2x, x की वैल्यू मैं यहीं से ले रही हूँ, x इज़ 4/9 और y आपका 2/9, -5, x आपका है 4/9 का स्क्वायर, -2, y है आपका 2/9 इसका स्क्वायर, +4, 4/9 -4। तो ये मैंने पुट कर लिए हैं 2, ये सारी वैल्यूज़। अब जो है अगर हम देखें इसमें तो कुछ टर्म आपकी कॉमन आ रही है, तो ये 9 9 सा 81, ये भी 81 बनेगा, ये भी 81 बनेगा, इधर 9 बनेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 4 8 16 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 81, और ये आपका आ जाएगा 4 4 16 इंटू 5 80 आ जाता है, -2 2 2 सा 4 इंटू 2। हमने वैल्यू सारी पुट कर दी हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किया है। तो ये तो आपकी मैंने आपको बता दी थी, 8/81 आ गया है। फर्दर 4 4 सा 16 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल बनेगा 16 - 80 -8 + 144। ये कैसे आएगा, 16 इंटू 9 आएगा आपका, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 81 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 324, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है माइनस का 252 डिवाइडेड बाय 81। तो इसको